पार्ट 5 की शुरुआत में हम मामेकिची को एक ह्यूमन फेस्ड रॉक योकाई के ऊपर देखते हैं। मामेकिची इसके ऊपर खड़ा होकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही इस पत्थर वाले योकाई ने अपना काबू खो दिया। हारुआकी, मिकोतो साथ ही एक और लड़का मामेकिची को बचाने के लिए आ रहे हैं और एक लंबी छलांग मारकर हारुआकी उस पत्थर को पकड़ भी लेता है, लेकिन ये हमारा हारुआकी है। इसके बाद वो भी मामेकिची के साथ उस पत्थर के ऊपर ही गुलाटियां खाने लगता है, जिसके बाद ये तीनों एक कमरे में जा टकराते हैं और फिर ये दोनों वहां आकर देखते हैं कि हारुआकी कुछ इस पोजीशन में जैसे तैसे सरवाइव कर चुका है। इतना ज्यादा शोर सुन वहाँ मिकी सेंसेई आते हैं और वो हारुआकी को ऐसी पोजीशन में देख कहते हैं, वैसे मुझे ऐसा कहने का कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन आपको ये सब स्कूल में नहीं करना चाहिए। उन्हें शायद से हारुआकी को लेकर कोई गलत फहमी हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ग्राउंड पर स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही हैं, जो कि कल है। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर ये सभी काफी परेशान होते हैं। तो तभी हारुआकी सेंसेई युता नाम के इस लड़के से पूछते हैं कि तुम बता सकते हो कि स्पोर्ट्स डे पर क्या होने वाला है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो लड़का कहता है, मैंने एक दृश्य देखा जिसमें आप पनिशमेंट के रूप में एक लंगोट पहनकर क्लास में पढ़ा रहे हैं। ये सुन मिकोतो कहता है, अगर हमें वो सब देखना पड़ा तब वो हमारी सजा होगी। अगले सीन में प्रिंसिपल याकी एकेडमी में आज होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल की घोषणा करते हैं। योकाई के नाम पर कोई कलंक ना आए, इसीलिए आप सभी को अपने क्लासमेट्स का साथ देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ खेलना होगा। अब हमारे स्कूल की सभी 6 क्लासेस एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगी और जिस क्लास का स्कोर सभी खेलों में कम रहेगा उन सबको गायब कर दिया जाएगा। ये बात सुन सभी स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि आपके होमरूम टीचर की सैलरी को गायब कर दिया जाएगा। ये बात सुन सभी बेचारे टीचर, एक टीचर तो गुस्से में कह ही देता है, अबे बुढ़े बुढ़ापे में सटिया गया है क्या। सभी टीचर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था सिवाय हारुआकी के। ये देख प्रिंसिपल कहते हैं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा तो कैसा रहेगा कि आपकी सैलरी के साथ साथ आपको एक पूरा दिन लंगोट पहनकर अपनी क्लास को पढ़ाना पड़ेगा। ये बात सुन हारुआकी भी हड़बड़ा जाता है, प्लीज प्रिंसिपल ऐसा मत कीजिए। हारुआकी की ऐसी हरकतें देख दूसरी क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो नया आया हुआ इंसानी टीचर है। लेकिन तभी वो लोग हारुआकी की क्लास के बच्चों का एक्सप्रेशन देख घबरा जाते हैं, क्योंकि ये सभी उन्हें घूरे जा रहे थे। तभी ये दोनों कोतारू से पूछते हैं कि तुम्हारे टीचर और तुम्हारी क्लास को हुआ क्या है। कोतारू कहता है, अगर तुम इसी तरह हर एक चीज पर रिएक्ट करोगे तो मारे जाओगे। क्लास के बच्चे भी इसी बात से दुखी थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे टीचर कुछ गड़बड़ ना करें। बाकी सभी बच्चे इन सभी को देखकर काफी हैरान होते हैं। वैसे इसके बाद बारी आती है टीचर्स के काम की। मिकी सेंसेई हारुआकी को उसका काम बताते हैं कि इसके वेंगर हंट रैली के लिए उसे पेपर्स को सही से चेक करना होगा। आज के फेस्टिवल में 5 प्रकार के गेम खेले जाने वाले हैं। पहले नंबर पर है इसके वेंगर हंट रिले और हारुआकी की क्लास से इस गेम में हिस्सा लेंगे मामेकिची, जाशिकी और कोतारू। और इसके बाद ऑफिशियली शुरू होता है स्पोर्ट्स डे। पहले इवेंट में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इसके वेंगर हंट रिले होगा और हमें पता चलता है कि कमेंट्री कर रहे हैं मिकी सेंसेई। और रेस के शुरू होते ही मामेकिची अपनी पावर्स का यूज करके एक ऐसी चीज बन जाता है जिसके पैर बहुत मजबूत हैं। बाकी के स्टूडेंट्स को पीछे फेंकते हुए मामेकिची अपने इस अवतार में आगे बढ़ जाता है। वैसे वो इतना तेज भाग रहा था कि उसके भागने से जमीन हिल रही थी। दूसरी क्लास के बच्चों के साथ साथ मामेकिची की क्लास के बच्चे भी मामेकिची को इस अवतार में देख काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो बॉक्सेस के पास पहुंचकर एक चिट निकालता है और उस चिट में जो भी काम लिखा होगा मामेकिची को वो करना पड़ेगा। चिट पढ़ने के तुरंत बाद ही वो बड़ा होकर कहीं जाने लगता है और जब दूसरा स्टूडेंट चिट निकाल कर पढ़ता है तब उसकी चिट में लिखा है कि उसे उस पर्सन को लेकर आना होगा जिसको वो पसंद करता है। दूसरी ओर क्योंकि मामेकिची अपनी क्लास की ओर आ रहा था, जिस वजह से उस क्लास के बच्चे सभी डर जाते हैं और इसके बाद वो मिकोतो को उठा लेता है क्योंकि उसकी चिट में लिखा था कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर आना है। और ऐसा करने के बाद वो अपनी रेसिंग पट्टी को जाशिकी को दे देता है। जाशिकी का कड़ा मुकाबला हो रहा है क्लास 2 यानी मिकी सेंसेई की क्लास के साथ, लेकिन जाशिकी अपना पूरा जोर लगाकर आगे निकल ही जाती है। और इसके बाद जाशिकी आइटम बॉक्स के पास आकर एक पर्ची निकालती है। वो उम्मीद कर रही थी कि उसे कोई आसान सी चीज मिले करने के लिए, लेकिन उसे लानी है वो पवित्र तलवार जिसका जन्म वोल्केनो के लावा में हुआ हो, एक्सकैलिबर। ये पर्ची पढ़ने के बाद जाशिकी अपनी ताकत जगाती है
और स्कूल के बाहर निकल जाती है एक्सकैलिबर लाने के लिए, उस जगह जहाँ पर ज्वालामुखी होगा। हारुआकी को जाशिकी की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी मिकी सेंसेई कहते हैं कि उन चिट्स को वापस ले लो जो फर्स्ट रनर्स ने निकाली थी। सबसे पहले हारुआकी मामेकिची के पास जाकर उससे चिट मांगता है, लेकिन मामेकिची शर्माते हुए कहता है, क्या मैं इस चिट को रख सकता हूँ? हारुआकी कहता है, क्यों नहीं। दूसरी ओर हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी चिट में लिखा था कि उसे अपने पसंदीदा शख्स को लेकर आना है। उससे एक लड़की पूछती है, तुम मुझे क्यों लेकर आए? तुम्हारी चिट में क्या लिखा था? उसकी चिट उसके हाथ में ही होती है, लेकिन वो कहता है, शायद मैंने अपनी चिट को कहीं गिरा दिया है और मैं भूल गया कि उसमें क्या लिखा था। जिसके बाद वो हारुआकी से भी यही कहता है कि उसने अपनी चिट गुमा दी है। भाई हम लड़कों का ऐसा ही है, जिससे प्यार करते हैं उसे कभी बता ही नहीं पाते कि हमारे दिल में वो है। तभी ये लड़का अपनी चिट को फेंक देता है, जो सीधा मामेकिची के पास जाती है। वो कहता है, अरे ये कचरा किसने फेंक दिया? अब मुझे ये सिर्फ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ ना। वैसे इस रेस में काफी सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पर्चियों में लिखे हुए आइटम्स मिल ही नहीं रहे। दूसरी ओर कोतारो इंतजार कर रहा है कि जाशिकी कब आएगी उसे पट्टी देने, लेकिन अगले ही पल में जाशिकी वहां आती है एक्सकैलिबर लेकर। इसे ये तलवार मिल गई। हमें पता चलता है कि ये एक्सकैलिबर जाशिकी के कमरे में ही थी। बहुत पहले वो ज्वालामुखी के पास गई थी, तभी उसने ये तलवार निकाल ली थी। सोचा नहीं था कि कभी ये काम में आएगी। और इसी तरह जाशिकी उस पट्टी को सौंप देती है कोतारो को। जाशिकी उससे कहती है कि अगर तुम लास्ट आए ना तो इस तलवार के पहले शिकार तुम बनोगे। ये बात सुनते ही कोतारो अपने योकाई रूप में आ जाता है और जाशिकी अपनी चिट को हारुआकी को दे देती है। जिसके बाद कोतारो आइटम बॉक्स के पास पहुंचता है। वो चिट निकालते वक्त सोच रहा था कि उसे थोड़ी कोई ऐसी चिट मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि तुम जिसे पसंद करते हो उसे लेकर आओ। उसे मिलती है वो क्लासमेट जिससे तुम नफरत करते हो। और ये देखते ही कोतारो का एक्सप्रेशन ये होता है। कोतारो को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट किया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? किससे दोस्ती तोड़ूं? लड़कियों से दोस्ती तो मैं तोड़ने से रहा, क्योंकि अगर मैं किसी एक लड़की को भी चुनूंगा तो बाकी सारी लड़कियां उसका साथ देकर मुझसे बात करना ही बंद कर देंगी। कैसा रहेगा अगर मैं जाशिकी को चुनूं? वो दूसरी लड़कियों के साथ बहुत कम घूमती है। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे समझेगी। लेकिन क्योंकि हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं तो हमारी फैमिलीज भी काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। अगर मेरी बहन और माँ को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों ही मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। क्या करूं मैं? मामेकिची और मिकोतो को तो मैं चुन ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करें। मैं इन तीनों में से भी किसी को नहीं चुन सकता। मैं क्या करूं? मेरे आसपास सिर्फ अच्छे लोग हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाशिकी और मामेकिची उसे सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन कोतारो नोटिस करता है कि मामेकिची के हाथ में एक चिट है। वो उसके पास जाते हुए पूछता है, तुम्हारा टास्क क्या था मामे? वो बताता है, बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैंने मिकोतो को चुना। ये बात सुनते ही वो मामेकिची के पास आकर उससे उसकी चिट मांगता है। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये लो। और इसके बाद वो पूछता है कि मिकोतो कहाँ है? मामे बताता है कि वो स्कूल के पीछे वाले बाथरूम में गया है। ये सुनते ही कोतारो वहां जाने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर मिकोतो को हम बाथरूम में रिलैक्स होते हुए देखते हैं। लेकिन तभी बिजली की रफ्तार के साथ उस जगह पर आ जाता है कोतारो। मुझे तुम्हारी जरूरत है मिकोतो, प्लीज मेरे साथ चलो। अब इससे पहले कि मिकोतो ये पूछता कि उसकी पर्ची में क्या लिखा है, कोतारो मिकोतो को पकड़कर वहां से जाते हुए कहता है, मैं इस बारे में तुम्हें बाद में समझा दूंगा। दूसरी ओर हमारी क्लास के बच्चों को कोतारो पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इतनी देर से गया कहाँ है। कोतारो आ चुका था मिकोतो को लेकर। कोतारो रेस में फिर से शामिल हो चुका है। उसका मुकाबला है इस बंदे से। हारुआकी उसे चीयर करता है, तुम ये कर सकते हो कोतारो। कोतारो बहुत तेज भाग रहा था और आखिर में वो जैसे तैसे उसके आगे निकल जाता है। लेकिन मिकोतो ये देखकर हैरान है कि इस सामने वाले लड़के के हाथ में ये है क्या। इसी प्रकार कोतारो ये रेस जीत जाता है। उसकी क्लास के सभी बच्चे इस बात से बहुत खुश होते हैं और कोतारो मिकोतो को भी शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी हारुआकी कुछ इस तरह सीधा कोतारो के पास आता है, जिस वजह से मिकोतो दूर फेंक जाता है। आखिर तुमने ये कर ही दिखाया कोतारो। दूर गिरने के बाद मिकोतो पूछता है, वैसे तुम्हारी पर्ची पर क्या लिखा था? इसके बाद कोतारो सभी को वो पर्ची दिखाता है। कोतारो को लग रहा था कि इस पर्ची पर लिखा होगा बेस्ट फ्रेंड, पर असल में इस पर लिखा था समवन यू सीक्रेटली लाइक। अब ये देखने के बाद मिकोतो हारुआकी बेचारे पुतले बन जाते हैं। उनके मुंह में अल्फाज नहीं होते कि अब यहाँ क्या कहा जाए। बेचारा मिकोतो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है।
हारुआकी भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ तुम जीत चुके हो। लेकिन तभी ना जाने कोतारो को क्या महसूस होता है, वो पर्ची देखता है, Someone you secretly like। तो अब क्या होगा? क्या इन दोनों के बीच एक पानी की गहरी दरार आ जाएगी? अब हमें कुछ अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं। एक ये फूल पत्तियों वाला सीन, दूसरा इस बर्फीली जगह वाला सीन, उसके बाद ये प्यारी सी नदी वाला सीन, और आखिर में ये अफ्रीका वाला सीन। और अब जिस तरह कोतारो का माइंड इस चीज को प्रोसेस करता है, उसका कुछ ऐसा हाल होने लगता है। दूसरी ओर मिकोतो की छाती में दर्द हो रहा है और हारुआकी बहुत ही शर्मा रहा है, इसीलिए मिकोतो हारुआकी में मुक्का मार देता है। इसके बाद कोतारो कहता है, मिकोतो शायद से कोई गलती हो गई है, ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है, देखो मैं इससे निकल जाता हूँ। लेकिन मिकोतो ये कहकर चला जाता है कि हिचिता हम बस दोस्त ही रहेंगे, बाय। लगता है इन दोनों की दोस्ती में अब एक दरार आ गई है। इसके बाद अगला गेम आता है बॉल टॉस का, जिसमें बॉल की जगह हम फेंकेंगे मैंड्रागोरास को। अलग अलग क्लास के बच्चे जितना हो सके एक बास्केट के अंदर इन मैंड्रागोरास को डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे इस गेम में जीतती है क्लास 1। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हारुआकी का इलाज हो रहा है क्योंकि उसके मुंह पर एक मैंड्रागोरा आकर लग गया था। तभी केंसुके और कुनिको हारुआकी के पास आते हैं। जो अगला गेम होने वाला है मॉक कैवेलरी बैटल, उसके लिए हारुआकी ने बच्चों को एक एडवाइस दी थी, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई है। ये बात सुनते ही हारुआकी बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके बाद वो उस फॉर्मेशन को देखने लगता है। हारुआकी ये सब देख ही रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मिकी सेंसेई भी इनकी फॉर्मेशन को देख रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है आप ये नहीं देख सकते। जिसके बाद मिकी सेंसेई कमेंट्री का जिम्मा इस मैंड्रागोरा को सौंपकर अपनी क्लास की फॉर्मेशन को चेक करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों मैं मार्शमैलो हूँ और इस वक्त मैं मिकी सेंसेई की जगह पर कमेंट्री करने वाला हूँ। दूसरी ओर मिकी सेंसेई के पास से हानाताका गुजरते हैं। वो पूछते हैं आज तुम कुछ खुश लग रहे हो। मिकी सेंसेई कहते हैं स्पोर्ट्स डे में अब मजा आने वाला है। अब स्टार्ट होने वाली है मॉक कैवेलरी बैटल। 4 या 5 स्टूडेंट्स मिलकर एक हॉर्स और राइडर वाली फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे और दूसरी क्लास के राइडर बच्चों के सिर पर मौजूद इन पट्टियों को उनसे छीनने की कोशिश करेंगे। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा हेडबैंड्स होंगे वही टीम जीतेगी। जिसके बाद मैच शुरू होता है। हमारी क्लास के बच्चे हारुआकी सेंसेई की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपनी चालें चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ओता होता है वो अपनी बॉडी को बड़ा कर लेता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा, और इसके बाद वो अपने टीममेट्स को अपने मुंह के अंदर रख लेता है। अब ऐसा करने से इनके हेडबैंड को तो इनसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन साथ ही ये किसी और टीम के हेडबैंड को भी नहीं छीन पाएंगे। और इसी जगह पर हारुआकी ने इन्हें एडवाइस दी, क्योंकि हेडबैंड्स को छीनने वाली टीम तो कोई और ही है, ये मिकोतो मामेकिची वाली। मामे अपनी पावर का यूज करके हेल्पिंग हैंड ग्रैबर बन जाता है, जिसके बाद वो दूसरी क्लास के राइडर बच्चों के हेडबैंड्स उनसे छीनने लगता है और इसी तरह ये काफी सारे हेडबैंड्स को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इंसानी रूप में आने पर ये अपनी टीम से काफी दूर गिरता है और कहता है अरे माफ करना भाई। बेचारी ये तीनों बड़े हैरान रह जाते हैं क्योंकि इनका राइडर नीचे गिर गया है, इसीलिए इनकी टीम हार चुकी है। अब बची है यूता की टीम। तभी ये सभी नोटिस करते हैं कि बाकी की जितनी भी टीम्स थी वो आपस में झगड़ रही हैं इनके हेडबैंड को पाने के लिए, क्योंकि ये सभी वो यूकाई हैं जो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी सबको लगता है कि इन्हें हराना आसान होगा। लेकिन इनके पास हारुआकी की एडवाइस है। उसने इन्हें बताया है कि अपने दुश्मन के आने का इंतजार करो आखिरी पल तक, और अपने एक दुश्मन के नजदीक आते ही यूता अपनी पावर का यूज करके भविष्य की एक झलक देखता है। सामने वाला पूछता है तुमने अपने फ्यूचर में क्या देखा? यूता उसका हेडबैंड छीनते हुए कहता है मैंने देखा कि मैं तुम्हारा हेडबैंड छीन रहा हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूता एक कूदान है, एक ऐसा योकाई जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी सांड की होती है और ये आने वाले भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हारुआकी अपनी स्ट्रेटेजी से काफी खुश होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन बच्चों को चारों ओर से दूसरी क्लास के बच्चे घेर लेते हैं। लो भाई ये लोग फंस गए। और तभी आती है इनकी मदद, कोतारो की टीम। कोतारो अपने पावर से आसपास की जमीन को दलदला कर देता है, जिससे वो टीम्स दलदल में फंस जाती हैं। और इसके बाद हिजिता आता है अपनी टीम के साथ, और जो मार्शमैलो होता है वो बहुत अच्छे से इसकी कमेंट्री कर रहा था। लेकिन तभी कोतारो की टीम पर ये दूसरे योकाई जो कि फ्लोटिंग टाइप होते हैं वो हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोतारो का ये जलपरा जिस पर बैठकर वो और उसकी बाकी की टीम उड़ रहे हैं वो उन्हें वहां से बड़ी आसानी से निकाल लाता है और कोतारो बाकी हेडबैंड छीनने में कामयाब हो जाता है। और इस जलपरे का नाम है माइदा। हारुआकी अपनी क्लास के बच्चों को चीयर अप कर रहा था, लेकिन अभी भी कुछ टीमें कोतारो के पीछे आ रही थी। माइदा कोतारो से अपनी मड बॉल का यूज करने को कहता है।
लेकिन क्योंकि माइदा ने इतने जल्दी यू टर्न लिया था, जिस वजह से बेचारे कोतारो को थोड़ी उल्टियां आ रही हैं। और क्योंकि कोतारो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता, इसी वजह से उनके पीछे एक टीम आ जाती है और वो कोतारो से उसका हेडबैंड छीनने ही वाले थे कि तभी कुनिको वहां आकर कोतारो और उसकी टीम को बचा लेती है। दोस्तों, कुनिको की अपनी अलग टीम है जो कोतारो की टीम को सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है। दोस्तों, क्या लगता है हमारे हारुआकी की क्लास जीत पाएगी या फिर हारुआकी को एक लंगोट पहनकर पूरा एक दिन क्लास में पढ़ाना पड़ेगा? वो तो इसके अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट एंड हो गया। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर 300 कमेंट और 2K लाइक कर दो। इतना तो कर ही सकते हो यार। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि इस महीने में काफी सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, वो भी 1 आवर वाले। तो मेरी प्यारी आवाज में प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एंड इन द एंड, सायोनारा।